हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार सारण आपके अपने चैनल अनिल सारण मैथ क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारा देश है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी परिस्थिति को देखते हुए मैं कक्षा 11, 12 और बीएससी की ऑनलाइन क्लासें लेके आया हूं। आज हम कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट संयुक्त फलन के बारे में पढ़ेंगे भी। तो संयुक्त फलन क्या होता है भी? संयुक्त फलन से पहले अपने देखते हैं भी फलन क्या होता है। वैसे तो फलन के बारे में हम कक्षा 11 के अंदर कंप्लीट पढ़ चुके हैं भी, लेकिन एक बार हम दोबारा क्या कर लेते हैं भी, थोड़ा सा फलन के बारे में दोबारा देख लेते हैं भी फलन क्या होता है। माना कि हमारे पास में दो एरिक समुच्चय ए तथा बी है। हमने क्या मान लिया भी, ए और बी दो एरिक समुच्चय है। समुच्चय ए के अंदर ए बी, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक्स वाई और जेड है, दोनों एरिकस समुच्चय हैं। समुच्चय ए बी से इस प्रकार से संबंधित हो कि ए के प्रत्येक अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से यदि संबंध रखता हो तो फिर वो जो अपना संबंध है, संबंध ही क्या कहलाता है भी, फलन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का जो अपना संबंध होता है वह संबंध ही क्या होता है भी, फलन होता है। तो उसके लिए विशेष ये होता है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के किसी न किसी अवयव के साथ क्या होना चाहिए भी, रिलेशन होना चाहिए। और अर्थात ए के अंदर कोई भी अवयव यहाँ पे क्या नहीं रहना चाहिए भी, अपना खाली नहीं रहना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए भी, यहाँ पे बी के किसी अवयव के साथ में संबंध होना आवश्यक है। और सेकंड बात ये है कि अद्वितीय मतलब ए के एक अवयव का बी के केवल एक अवयव से संबंध होना चाहिए। तो और अपने फलन को रिप्रेजेंट करते हैं कक्षा 11 में देखा था भी, एफ सच दैट ए से बी। इसका अर्थ ये हो गया कि अपना फलन एफ है वो ए से बी की ओर क्या है भी, परिभाषित है। और अपने ए पे जैसे ही अपने एफ लगाएंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा एक्स। इसी प्रकार से बी के ऊपर यदि अपने एफ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आता है जेड। और यहाँ पे एक्स है वो क्या है भी, एक्स ए का प्रतिबिंब है। एक्स ए का क्या है भी, प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से जेड है वो बी का क्या है भी, प्रतिबिंब है। या फिर अपने कह सकते हैं कि ए एक्स का पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब। इसी प्रकार से बी जेड का पूर्व प्रतिबिंब है। ए पे जैसे अपने एफ को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में चित्र आएगा एक्स का। तो इसका अर्थ हो गया कि ए का एक्स क्या हो गया भी, प्रतिबिंब हो गया। बी का जेड क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। और एक्स का ए क्या हो गया, पूर्व प्रतिबिंब हो गया। इसका इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। और बी है वो जेड का क्या हो गया भी, पूर्व प्रतिबिंब हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत क्या होता है भी, जो हमारे पास में यहाँ पे जो हम लिखते हैं सेट, वो सेट है वो अपना सेट क्या कहलाता है भी, फलन का प्रांत कहलाता है। अर्थात ये अपना क्या होगा भी, फलन का प्रांत होगा। और जो यहाँ पे दूसरी साइड में बी होता है वो क्या होता है भी, फलन का सहप्रांत। सहप्रांत अपने कह सकते हैं कि फलन के अंदर जो बी के एलिमेंट है उन सब का जो सेट होता है उस सेट को अपने क्या बोलते हैं भी, सहप्रांत बोलते हैं। परिसर, यहाँ पे परिसर है वो एक इम्पोर्टेंट है भी, परिसर। परिसर के अंदर क्या होता है भी, बी के उन अवयवों का समुच्चय, मैं क्या बोल रहा हूँ भी, बी के उन अवयवों का समुच्चय जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है वो फलन का क्या कहलाता है भी, परिसर कहलाता है। तो अपने फलन एफ के लिए परिसर क्या होगा भी, फलन एफ के लिए परिसर हो जाएगा एक्स और जेड। और क्योंकि यहाँ पे y का क्या है भी, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो इसे y को अपने क्या है भी, परिसर में शामिल नहीं करेंगे। और प्रांत, मैं फलन f के लिए प्रांत की बात कर रहा हूँ तो प्रांत क्या हो जाएगा भी, a और b। सहप्रांत हो जाएगा अपने पास में x, y और z। तो इस प्रकार से हमें, वैसे तो कक्षा 11 में पढ़ चुके थे भी फलन क्या होता है, और अब हमने थोड़ा सा देख लिया भी फलन के बारे में। अब आगे हम देखेंगे संयुक्त फलन क्या होता है भी। तो संयुक्त फलन के बारे में देखेंगे अब।
संयुक्त फलन को हम बोल सकते हैं फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन। अब हम मान लेते हैं भी हमारे पास में एफ है, हमारे पास में दो फलन है, एफ ए से लेके बी की ओर परिभाषित है, जी फलन है वो क्या है बी, बी से लेके सी। तो एफ तथा जी का यदि हम संयोजन कर दें, मैं यहाँ पे संयोजन की बात कर रहा हूं, न कि जोड़ या घटाव के। हम क्या कर दें, एफ तथा जी का संयोजन कर दें, तो यहाँ पे हम संयोजन को डिनोट करेंगे एफ ओ जी से। तो हमारे पास में एफ ओ जी आया है, वो एक क्या हो गया, विशेष प्रकार का फलन हो गया। जिस प्रकार से हमारे पास में एफ और जी फंक्शन है, उसी प्रकार से जी ओ एफ भी क्या एक फलन है। तो जिस प्रकार से एफ फलन है वो अपना क्या है, ए टू बी के अंदर परिभाषित है, और जी फलन है वो क्या है, बी से सी की ओर परिभाषित है। इसी प्रकार से जो जी ओ एफ है वो क्या भी एक फलन है, वो भी कहने के परिभाषित होगा। तो हम क्या होगा भी, ए टू सी के अंदर क्या होगा भी, वो परिभाषित होगा, ए से सी की ओर अग्रसर होगा। अब हम जी ओ एफ को किस तरीके से आगे इसको सोल्व कर सकते हैं भी, जी ओ एफ क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिख लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्मॉल एक्स। तो जी बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स इज फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे जो x का मान है वो प्रत्येक बार कहाँ से आएगा भी, अपने पास में a से उठाएंगे, ठीक है। तो जी ओ एफ को अपने सोल्व कैसे करेंगे भी, g बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स, अर्थात o के स्थान पे हम क्या कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। अब अपने एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा इस चीज को और आगे फाइंड करते हैं भी। मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास में f फलन है वो क्या है भी, r टू r में परिभाषित है, और एफ एक्स मैं मान लेता हूँ x प्लस में 2, और g फलन है वो भी क्या है भी अपने पास में r टू r में परिभाषित है, और gx मैं मान लेता हूँ एक बार x स्क्वायर, और मेरे को ज्ञात करना है GOF का रिजल्ट। तो अपने क्या करेंगे भी, GOF परिभाषित होगा R टू R में। वो परिभाषित कैसे होगा मैं आगे वाले उदाहरण में आपको बताऊंगा भी कि अपना जो GOF है वो R से R में परिभाषित कैसे है। तो GOF बड़ा ब्रैकेट और x, इसको सोल्व करेंगे तो G बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस में 2, जी एक्स का मान क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है भी, x प्लस में 2 कर रहा है। तो यहाँ पे जी एक्स क्या है भी, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अपने पास में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अपने पास में GOF x का रिजल्ट आ गया x प्लस में 2। तो इस प्रकार से अपने क्या है भी, फलनों का संयोजन। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे भी, f और g दो फंक्शन हमारे पास में है, f और g का संयोजन कर रहे हैं, तो उस संयोजन को अपने डिनोट कर रहे हैं GOF से, जो क्या है a टू c के अंदर परिभाषित है। अब आगे अपने GOF को सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं GOF को एक बड़े ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमें क्या करेंगे भी, छोटे ब्रैकेट में x लिखेंगे। तो इसके बाद में अपना मेन मकसद है संयुक्त फलन, ओ किसको डिफाइन कर रहा है भी, संयुक्त फलन को कर रहा है, तो हमें ओ को क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जी ओ के स्थान पे क्या कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट और एफ एक्स लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मेरे पास में एफ एक्स है, एफ एक्स का मान हमें क्वेश्चन में मिलेगा वो अप्लाई कर देंगे। इसके बाद में जी एक्स का मान मिलेगा वो अप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा अपना वो हो जाएगा GOF का। जो अपने एक्सरसाइज फर्स्ट है उसका एग्जांपल मैं फर्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। तो एग्जांपल फर्स्ट में दिया गया हमें 3 एरिकते समुच्चय दिए गए हैं और 2 फलन दिए गए f और g, और हमें ज्ञात करना है GOF। क्या ज्ञात करना है भी, GOF। तो संयुक्त फलन के कोई भी क्वेश्चन करे उससे पहले अपने जो GOF या FOG जो अपने ज्ञात कर रहे हैं, पहले उसका अस्तित्व चेक करेंगे कि वो उसका अस्तित्व है या नहीं, अर्थात अपने GOF ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो GOF का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लास्ट में मेरे पास में आ रहा है भी F आ रहा है, तो F कहाँ से लेके A टू B के अंदर परिभाषित है, और G B से लेके C तक परिभाषित है।
तो यदि ये दोनों मान अपने पास में क्या आ जाते हैं भी बराबर आ जाते हैं, तो फिर GOF का अस्तित्व होगा और वो इस प्रकार से होगा A टू C के अंदर। तो GOF A से लेकर C तक, इसका अर्थ ये हो गया कि जो अपना GOF फलन होगा वो A से C की ओर होगा, अर्थात अपने A में से मान पुट करेंगे, अर्थात 1 2 3 पुट करेंगे और अपने पास में C में से रिजल्ट आना चाहिए। तो 7 8 9 अपना क्या आना चाहिए भी रिजल्ट आना चाहिए। इसके बाद में GOF की परिभाषा से, तो GOF को क्या करेंगे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे x, तो इसको मैं लिख सकता हूं G बड़ा ब्रैकेट F x। GOF, यहाँ पे अपने GOF का मान कहां से पुट करेंगे A में से। A में सबसे पहले क्या आ रहा है भी अपने पास में 1 आ रहा है, तो x के स्थान पे हमने क्या कर दिया 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे अपने x के स्थान पे 1 पुट कर देंगे। तो GF1, GF1 का मान क्वेश्चन में दिया गया है 4 और G4 का मान भी क्वेश्चन में दिया गया है 8, तो हमारे पास में 1 का रिजल्ट 8 आ गया। तो देखो A में से 1 उठाया और यहां से C में से 8 रिजल्ट आ गया। तो GOF2, तो GF2, GF2 का रिजल्ट क्वेश्चन में दिया गया है 4। G4 का रिजल्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है 8। इसी प्रकार से GOF3, तो हम इसको लिख सकते हैं GF3, GF3 का रिजल्ट क्वेश्चन में दिया गया है 5 और G5 का रिजल्ट क्वेश्चन में दिया गया है 9। तो GOF फलन के लिखने का तरीका क्या होता है भी, हमें फलन लिखते थे GOF बराबर में मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर जैसे मैं 1 पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरा आ रहा है भी 8 और 2 पुट कर रहे हैं तो भी रिजल्ट अपना क्या आ रहा है भी 8 आ रहा है और 3 पुट कर रहे हैं तो अपने पास में रिजल्ट 9 आ रहा है। तो GOF इस प्रकार से अपना रिजल्ट देता है भी, 1 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका यदि अपने डायग्राम बनाएं तो डायग्राम हमारे पास से कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि मैं इसको मान लेता हूं A और ये अपना C हो गया, 1 2 3 और 7 8 9। 1 अपना रिलेशन रखता है भी 8 के साथ में और 2 है वो भी 8 के साथ में और 3 है वो 9 के साथ में, तो अपना जो रिलेशन था वो हो जाएगा यहाँ से GOF। तो ये अपना फलन परिभाषित है, क्योंकि A के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका C के अंदर क्या है भी प्रतिबिंब विद्यमान न हो, प्रत्येक का प्रतिबिंब विद्यमान है। और यहाँ पर ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है कि एक के चित्र क्या बन रहे हो भी 2 बन रहे हो। उदाहरण नंबर सेकंड में दिया गया है F और G दो के भी हमारे पास में फलन है और हमें ज्ञात करना है GOF और FOG। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्ञात कर रहा हूँ GOF ज्ञात करने से पहले देखेंगे कि GOF का अस्तित्व है या नहीं। GOF का अस्तित्व देखने के लिए यहाँ पे लास्ट में मेरे पास में F आ रहा है, F हमारे पास में R से R में, R2 R में, G फलन है वो भी क्या है भी R2 R के अंदर परिभाषित है। तो ये दोनों रिजल्ट क्या रहे भी हमारे पास में बराबर आ रहे हैं, तो हमारे पास में GOF का अस्तित्व होगा और इस प्रकार से होगा R से लेकर R में। GOF फलन है वो R से R में परिभाषित होगा। इसके बाद में GOF की परिभाषा से GOF बड़ा ब्रैकेट X, G बड़ा ब्रैकेट FX, G FX का मान क्वेश्चन में दिया गया है sin x। gx का मान है हमारे पास में x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है अभी sin x कर रहा है, तो ये हो जाएगा sin x का स्क्वायर या फिर sin स्क्वायर x। तो GOF x का मान हमारे पास में आ गया sin x स्क्वायर। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे FOG ज्ञात करने से पहले क्या देखेंगे भी
कि एफ और जी का अस्तित्व है या नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है अभी, जी आ रहा है, जी है अपना आर से आर के अंदर, और एफ फलन है वो भी क्या है भी अपना आर से आर के अंदर परिभाषित है। दोनों रिजल्ट बराबर आ रहे हैं, तो एफ ओ जी क्या होगा अभी अपना आर से आर में परिभाषित होगा। एफ ओ जी परिभाषा से हमारे पास में आ जाएगा, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल एक्स, तो एफ बड़ा ब्रैकेट जी एक्स, एफ जी एक्स का मान, जी एक्स का मान क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मान क्वेश्चन में दिया गया है साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स का काम कौन कर रहा है भी, अब एक्स का काम यहाँ पे कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो एफ ओ जी का रिजल्ट आ गया साइन एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें एफ और जी दो फलन दिए गए और हमें ज्ञात करना है जी ओ एफ, एफ ओ जी। सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं जी ओ एफ। जी ओ एफ ज्ञात करने से पहले क्या करेंगे भी, अपने जी ओ एफ के अस्तित्व के जांच करेंगे भी कि जी ओ एफ ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जी ओ एफ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आ रहा है भी अपने पास में एफ आ रहा है, तो एफ है अपना एन से लेकर जेड में परिभाषित, जी है जेड से लेकर क्यू में परिभाषित। तो यहाँ पे अपने पास में ये दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं भी बराबर आ रहे हैं, तो जी ओ एफ का अस्तित्व होगा एन टू क्यू के अंदर। तो हम लिखेंगे जी ओ एफ सच दैट एन टू क्यू। अब जी ओ एफ की परिभाषा से तो मैं इसको लिखूंगा जी बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान क्वेश्चन में दिया गया, एफ एक्स का मान क्वेश्चन में 2x है, 2x। अब जी एक्स का मान दिया गया क्वेश्चन में x प्लस 1/2, तो यहाँ पे x का काम कर रहा है हमारे पास में 2x, तो हम इसको लिखेंगे जहां पे x है वहां पे क्या कर देंगे भी 2x लिख देंगे, तो 2x प्लस में 1/2। तो जी ओ एफ का रिजल्ट हमारे पास में आ गया 2x प्लस 1/2। अब हम ज्ञात करेंगे एफ ओ जी, एफ ओ जी। एफ ओ जी ज्ञात करने से पहले अपने क्या देखेंगे भी कि एफ ओ जी का अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है भी जी आ रहा है, जी अपना फंक्शन है जेड टू क्यू के अंदर परिभाषित, जेड से लेकर क्यू। एफ फलन अपना एन टू जेड के अंदर, एन से लेकर जेड तक। तो ये दोनों रिजल्ट अपने पास में क्या नहीं आए भी, बराबर नहीं आए, तो अपने लिख देंगे एफ ओ जी का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अर्थात अपने एफ ओ जी ज्ञात नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें दिया गया एफ और जी दो के भी फलन दिए गए हैं और हमें ज्ञात करना है जी ओ एफ, एफ ओ जी का क्या करना है भी मान ज्ञात करना है, और उसके बाद में हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों मान क्या है भी नॉट इक्वल है, अर्थात बराबर नहीं है। तो पहले अपने क्या करेंगे भी शून्यक फलन के लिए कर्वनियम नियम को देखते हैं भी। कर्वनियम नियम को देखने के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में एफ और जी दो क्या है भी फलन है, तो शून्यक फलन है वो एफ ओ जी बराबर में जी ओ एफ। कर्वनियम नियम का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, अर्थात ये डिपेंड करता है फलन किस प्रकार के हैं। तो कई बार तो क्या है भी जी ओ एफ है वो एफ ओ जी के बराबर हो भी जाता है और नहीं भी हो सकता है, अर्थात अपने कह सकते हैं कि शून्यक फलन है वो कर्वनियम नियम का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब साचर्यता के लिए, साचर्यता के लिए हमारे पास कम से कम 3 फलन होने चाहिए भी। मैं एफ जी और एच 3 फलन मान लेता हूं। शून्यक फलन है वो साचर्यता नियम का पालन हमेशा करेगा, अर्थात एफ ओ जी जी एफ ओ जी ओ एच बराबर होगा एफ ओ जी ओ एच की। शून्यक फलन है वो हमेशा साचर्यता नियम का क्या करेगा भी पालन करेगा। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं भी। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं जी ओ एफ,
जी ओ एफ ज्ञात करने से पहले अपने क्या करेंगे भी, देखेंगे कि जी ओ एफ का अस्तित्व है या नहीं। जी ओ एफ का अस्तित्व चेक करने के लिए यहाँ पे लास्ट में मेरे पास में आ रहा है भी, ये चीज अपने चेक करेंगे। ए फलन है वो भी अपना R2R में है, जी फलन है वो भी क्या है भी अपना R2R के अंदर है, तो फिर GOF फलन भी क्या होगा भी अपना R2R में परिभाषित होगा सीधा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास चार मान आ रहे हैं R R R और R, चारों मान क्या है भी R के अंदर ही है, तो GOF भी अपना क्या होगा R से R के अंदर होगा। तो GOF का मान अपने GOF की परिभाषा से GOF x G बड़ा ब्रैकेट fx, जी fx का मान क्वेश्चन में दिया गया है x क्यूब, gx का मान क्वेश्चन में दिया गया है क्या है भी 3x माइनस में 1, और x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है भी x क्यूब कर रहा है, तो क्या करेंगे जहां पे x है वहां पे क्या लिख देंगे अपने x क्यूब लिख देंगे, तो अपने पास में आ जाएगा 3x क्यूब माइनस में 1, तो GOF का मान हमारे पास में आ गया 3x क्यूब माइनस में 1। अब हम ज्ञात करेंगे FOG का, FOG का अस्तित्व होगा R से R के अंदर, और FOG की परिभाषा से तो मैं इसको लिख सकता हूं FGX, FGX का मान क्वेश्चन में दिया गया है 3x माइनस में 1, तो मैं यहां पे लिखता हूं 3x माइनस में 1। fx का मान क्या है भी x क्यूब, तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है भी 3x माइनस में 1, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 3x माइनस 1 का क्यूब, तो FOG x, तो ये इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख रहा हूं, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं लिख सकता हूं कि FOG नॉट इक्वल है GOF की, ये चीज हमें क्या करनी थी भी प्रूफ करनी थी। तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त फलन है वो क्रमनियम नियम का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन साचर्यता नियम का हमेशा क्या करेगा भी वो पालन करेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 5 में f और g दो क्या दिए गए, हमें फलन दिए गए, हमें ज्ञात करना है GOF और FOG। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्ञात कर रहा हूँ GOF ज्ञात करने से पहले अपने चेक करेंगे कि GOF का अस्तित्व है या नहीं, लेकिन हमारा जो फलन f और g दोनों ही क्या भी R2R के अंदर परिभाषित है, तो फिर GOF का अस्तित्व होगा R से R के अंदर, तो GOF की परिभाषा से GOF x G बड़ा ब्रैकेट fx, तो यहाँ पे मैं g fx का मान क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और gx का मान हमें दिया गया है x अपॉन में x माइनस में 1, और यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है अभी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 कर रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो GOF x का ये रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से अपने क्या करेंगे FOG का रिजल्ट निकालेंगे। FOG क्या होगा भी R2R के अंदर परिभाषित होगा, FOG की परिभाषा से FOG F बड़ा ब्रैकेट GX, GX का मान क्वेश्चन में दिया गया वो अपने रख देंगे भी x अपॉन में x माइनस में 1, और fx का मान हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, लेकिन x का काम कर रहा है यहाँ पे x अपॉन में x माइनस में 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x अपॉन में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस 2/1, यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, FOG FX। ये रिजल्ट हमें क्या करने थे भी, दो रिजल्ट ज्ञात करने थे। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर हमें FGH तीन क्या दिए गए भी फलन दिए गए हैं, और हमें ये सिद्ध करना है कि संयुक्त फलन है वो साचर्यता गुण धर्म का पालन करता है।
हमें ये दिखाना है कि जो हमें फंक्शन दिए गए हैं वो क्या है, साचर्यता गुणधर्म का पालन करता है। तो सबसे पहले साचर्यता गुणधर्म, साचर्यता साचर्यता हम जानते हैं भी क्या होता है, तीन फंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। तो एफ ओ जी ओ एच, स्टार्टिंग के दो है वो हम साथ में ले रहे हैं, आगे वाले में क्या करेंगे, लास्ट वाले दोनों क्या कर लेंगे, साथ ले लेंगे, एफ ओ जी ओ एच। तो अब हम देखेंगे कि एफ ओ जी का अस्तित्व है या नहीं, फिर जी ओ एच का अस्तित्व देखेंगे। तो एफ ओ जी का अस्तित्व देखने के लिए यहाँ पे लास्ट में मेरे पास में जी आ रहा है, जी क्या है भी अपना जेड जीरो से लेकर क्यू तक परिभाषित है, एफ फलन है वो अपना क्या है भी एन से लेकर जेड जीरो तक परिभाषित है। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या है भी इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे एफ ओ जी का अस्तित्व नहीं है। अब स्टार्टिंग में हम क्या किया था, अभी एफ जी एच को लेके चल रहे थे भाई, अब की बार हम क्या करेंगे भी, इनको व्युत्क्रम लेके चलते हैं, अपनी इस साइड से लेके चलेंगे, एच जी और एफ को एक बार लेके और देखते हैं भी कि इनमें के लिए शास्त्रीयता गुण धर्म का पालन होता है या नहीं। तो अब हम लिखेंगे भी एच ओ जी ओ एफ इक्वल एच ओ जी ओ एफ। तो हम चेक करेंगे कि एच ओ जी का अस्तित्व है या नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में मेरे पास में जी आ रहा है, जी क्या है भी जेड जीरो से लेके क्यू तक है, एच है अपना क्यू से लेके आर तक परिभाषित, दोनों रिजल्ट बराबर आ रहे हैं। तो एच ओ जी का अस्तित्व होगा जेड जीरो से लेके आर तक। इसी प्रकार से जी ओ एफ, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास में एफ आ रहा है, एफ है अपना एन से लेकर जेड जीरो तक, जी फंक्शन है वो अपना जेड जीरो से लेकर क्यू तक, ये दोनों मान हमारे पास में बराबर आ रहे हैं। तो फिर जी ओ एफ का भी अस्तित्व है एन टू क्यू तक। अब हम क्या करेंगे भी, चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है या नहीं। यदि दोनों साइड बराबर आ जाती है तो फिर एफ जी एच साचर्यता गुण धर्म का क्या करेंगे भी पालन करेंगे। तो सबसे पहले अपनी एलएचएस साइड एलएचएस में दिया गया एच ओ जी ओ एफ एक्स। तो अपना मेन मकसद क्या होता है भी ओ को सोल्व करना, संयुक्त फलन को क्या है भी हल करना। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस ओ को हटाएंगे, तो एच ओ जी बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स, एच ओ जी एफ एक्स का मान क्वेश्चन में दिया गया है 2x। अब हम आगे क्या करेंगे भी, इस ओ को हटाएंगे तो दोबारा क्या कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, एच बड़ा ब्रैकेट जी 2x। तो हमारे पास में जी एक्स का मान दिया गया 1 में x, तो x का काम क्या कौन कर रहा है यहाँ पे 2x कर रहा है, तो हम लिख देंगे 1 में 2x। और एच एक्स का मान है e की पावर x, और यहाँ पे x का काम कर रहा है 1 में 2x, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा e की पावर 1/2x। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे भी, आर एच एस साइड को सोल्व करेंगे, आर एच एस साइड में क्या दे रखा है भी हमें, एच ओ जी ओ एफ। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस ओ को सोल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एच मंझला ब्रेक जी ओ एफ। इसके बाद में इस ओ को अपने क्या करेंगे भी सोल्व करेंगे, एच मंझला ब्रेक जी एफ एक्स एच जी। एफ एक्स का मान क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2x लिख देंगे, एच जी एक्स का मान क्वेश्चन में दिया गया है 1 में x का काम कौन कर रहा है 2x कर रहा है, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 में 2x। और एच एक्स का मान e की पावर x, और x का काम कर रहा है 1 में 2x, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा e की पावर 1/2x। तो हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल होगा
RHS। अर्थात शूकत फलन है वो साचर्यता गुण धर्म का क्या करता है भी पालन करता है।